हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास भी साथियों बेहतरीन होने वाली है हमारे बाकी दिवस की तरह। थोड़ा इस सीरीज को हम थोड़ा फास्ट करते हैं, कारण ये है कि हमें दोनों चीजों को मैनेज करना है। एक तो समय को भी मैनेज करना है और दूसरा साथियों क्वेश्चंस को भी ऐसे करना है कि गलती करने के चांस 0% रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या जाएगा। तो अब देखिए क्या कहता है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कहता है सुन सिय सत्य असीस हमारी। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी साथियों यहाँ पर हमें मात्राएं कितनी मिली हैं? तो साथियों मात्रा हमको यहाँ 16 मिली है। काउंट कर सकते हैं आप, छोटा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी मात्राएं कितनी मिली? 16 मिली। अब हमने आपको बताया है बरवय में मात्राओं का क्रम क्या रहता है? 12 7 का रहता है। सोरठा में क्या रहता है? 11 13 का रहता है। दोहा में कैसा रहता है? 13 और 11 का रहता है। साथियों चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। चौपाई में कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है। तो पहला याद ये रखिएगा कि साथियों इसमें क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसा छंद है, तो मात्रिक है। और कैसा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सममात्रिक छंद होगा। क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद होगा। विकल्प हमारा क्या जाएगा? डी चला जाएगा। क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? क्या पूछ रहा है? हिंदी के प्रथम गीतकार। यानी साथियों अगर हम बात करें गीतकार की, तो आप सभी को पता होने चाहिए कि साथियों प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं और किसके? हिंदी के। किस भाषा के? हिंदी भाषा के। तो साथियों हिंदी के प्रथम कार माने जाते हैं विद्यापति। कौन माने जाते हैं? विद्यापति माने जाते हैं। साथियों जो विद्यापति है इनको क्या कहा जाता है? विद्यापति को साथियों मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। किसके कारण बोलते हैं साथियों? इन्होंने पदावली की रचना की थी मैथिल भाषा में। पदावली की रचना की थी मैथिल भाषा में, और इसीलिए साथियों इनको क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर साथियों याद रखना विद्यापति की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। एक तो आपकी पदावली हो गई, दूसरा साथियों कीर्ति लता हो गई, और साथियों कीर्ति पताका। क्या हो गई? कीर्ति पताका। यहाँ पर क्या जाएगा आपका? कीर्ति पताका चला जाएगा। कीर्ति पताका चला जाएगा। तो विकल्प साथियों यहाँ पर बी रहेगा। सरहप्पा को याद रखिएगा। सरहप्पा को साथियों प्रथम कवि माना था। किसने माना था? तो ये साथियों राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था। राहुल सांकृत्यायन ने माना था, ये बात भी आप याद रखिएगा। विकल्प यहाँ पर साथियों आपका बी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहते हैं हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अगर साथियों पहला प्रश्न बनता है प्रथम सूफी कवि, और साथियों एक बनता है प्रमुख सूफी कवि। तो यहाँ पर जब प्रथम सूफी कवि का नाम आता है तो साथियों नाम किसका आता है? तो एक तो आपने मुल्ला दाऊद का नाम सुना है और एक सुना है असाइद का। तो प्रथम सूफी कवि के रूप में साथियों किसका नाम आता है? असाइद का आता है। किसका? असाइद का आता है। और साथियों असाइद ने क्या लिखी है? हंसावली। क्या लिखा है? हंसावली। क्या लिखी है साथियों? असाइद की रचना कौन है साथियों? हंसावली है। ठीक है, क्या है? हंसावली है। अब देखिएगा असाइद की। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हंसावली के साथ साथ कभी इस प्रश्न पर आपने नाम सुना होगा। देखिएगा, ठीक है, हंसावली याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कहता है प्रमुख सूफी कवि। प्रमुख सूफी कवि के रूप में कौन आता है? प्रमुख सूफी कवि के रूप में साथियों नाम आता है जायसी। और जायसी की रचना कौन सी है? जायसी की रचना है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। आपको पता होगा
अब देखिएगा यहाँ पर जो सूफी कवि हैं, यानी सूफी कवि किसे कहते हैं। जैसे ही साथियों सूफी का नाम आया तो याद रखिएगा इन्होंने अपनी रचनाएं किस पर लिखी होंगी, प्रेम काव्य लिखा होगा। तो आप सभी को पता है पद्मावत में किसका वर्णन है। चलिए मान लेते हैं हंसावली के विषय में आपको नहीं पता है, हंसावली के विषय में आपको नहीं पता है, लेकिन साथियों आपको पद्मावत के बारे में तो पता है। पद्मावत में किसका वर्णन है, पद्मावती का और राजा रतन सेन का वर्णन है। तो साथियों यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा। लेकिन अगर प्रमुख पूछा जाए तो प्रमुख में आपका क्या जाएगा, जयसी चला जाएगा। क्या जाएगा, जयसी चला जाएगा। आगे देखिएगा अगला कहता है सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला लिखा है पद्मावत, हंसावली, परमाल रासो और चंदायन। ठीक है, अब गौर से देखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर साथियों पद्मावत कैसा है, पद्मावत आपका प्रमुख काव्य है। क्या है, प्रमुख काव्य है। हंसावली आपका प्रथम माना गया है। और अगर हंसावली किसने लिखा है, हंसावली साथियों असाहित्य की रचना है। किसकी, असाहित्य की है। जबकि साथियों चंदायन किसकी है, चंदायन आपकी मुल्ला दाऊद की है। किसकी है, मुल्ला दाऊद की है। जब विकल्प में हंसावली और चंदायन दोनों देना है, दिया है, तो आप हंसावली को टिक लगाइएगा। और अगर ऑप्शन में हंसावली नहीं है तो आप टिक किसको लगाइएगा, चंदायन को लगाइएगा। परमाल रासो किसने लिखी है, परमाल रासो साथियों जगनीक ने लिखी है। और इसी में हमें क्या मिलता है, आला खंड मिलता है। क्या मिलता है, आला खंड मिलता है। आला में किसका वर्णन मिलता है, तो साथियों ये जो हम कह सकते हैं आला और उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए जो परमाल रासो है वो किस रस से ओतप्रोत है, तो कहिएगा वीर रस से। जबकि चंदायन, हंसावली और पद्मावत ये साथियों तीनों रचनाएं आपकी श्रृंगार रस से भरी हुई है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्या जाएगा, बी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, ये हमने प्रश्न आपको संडे स्पेशल में कराया था। कहा गया है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। तो साथियों कामता प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनको पाणिनि के नाम से भी जाना गया। क्या कहा गया, इनको साथियों पाणिनि के नाम से भी संबोधित किया गया कामता प्रसाद को। कामता प्रसाद ने किसके विषय में बताया है साथियों, विराम चिन्ह के विषय में बताया है। और ये कहा गया है कि विराम चिन्ह क्या है, जिस स्थान पर कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम विराम कहते हैं। जिस स्थान पर कुछ समय के लिए रुके उसको हम क्या कहेंगे, उसको साथियों हम विराम कहते हैं। और इस विराम को जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको साथियों हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर कहता है विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए, तो याद रखिएगा साथियों जितने भी विराम चिन्ह हैं यहाँ पर याद रखिएगा फुल स्टॉप को छोड़कर, किसको, फुल स्टॉप को छोड़कर। ठीक है, फुल स्टॉप को नहीं लिया गया है, फुल स्टॉप को छोड़कर साथियों बाकी सभी हमारे किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। वी विकल्प आपका राइट होगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कहता है तुम कब आओगे। क्या कह रहा है, तुम कब आओगे, तो आप बताओगे कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने आपसे क्या कहा, जैसे आपने देखा कब, तो आपने कहा मैम क्या पूछ रही है प्रश्न। जैसे अगर हम आपसे कहें तुम कब पढ़ोगे, तो साथियों आप बताओगे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आप कहेंगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो साथियों कब क्या है, कब से हमने आपसे क्या किया, एक प्रश्न किया। क्या किया, प्रश्न किया। और ये प्रश्न किससे होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, कैसे, किसको, किसे, है ना, किसको, किसे, ये सब साथियों क्या बताते हैं, ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं। ये क्या है, ये साथियों प्रश्न सूचक शब्द हैं। ये हमारे क्या है, प्रश्न सूचक शब्द हैं, है ना। ये क्या है, आपके प्रश्न सूचक शब्द हैं। तो ये जो प्रश्न सूचक शब्द है इनको हम कैसे, किन शब्दों से, इनको हम इन शब्दों के द्वारा पता करता है। और ये शब्द जिसमें आते हैं वो वाक्य हमारा क्या हो जाता है, वह साथियों हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। जिस वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और साथियों ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, बी जाएगा,
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो बताता है कि ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। विकल्प आपका बी चला जाएगा। अगला कहता है भावुक का सही संधि विच्छेद क्या है? किसकी बात कर रहा है? बात साथियों कर रहा है भावुक की। अब ध्यान से देखिएगा, अगर साथियों ए का मेल किसी असमान स्वर से हुआ, किसी असमान स्वर से हुआ है तो क्या आएगा? अय आएगा। अगर साथियों ये ए का मेल किसी असमान स्वर से हुआ तो क्या आएगा? आय आएगा। अगर साथियों ओ का मेल किसी असमान स्वर से हुआ तो अब आएगा, और साथियों औ का मेल किसी असमान स्वर से हुआ तो क्या जाएगा? आव चला जाएगा। क्या जाएगा? आव चला जाएगा। क्या जाएगा? आव चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है भावुक, तो आप देखिएगा कैसे लिखोगे? भा प्लस आ प्लस वा प्लस उ प्लस का प्लस आ, का प्लस आ। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? क्या दिया है? आव दिया है। और आव का प्रयोग कैसे होता है? आव में साथियों औ होता है। क्या होता है? औ होता है। बच्चा क्या है यहाँ पर? बच्चा आपका उक, यानी भाग में क्या हो जाएगा? भाव प्लस उक हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है? अयादी संधि हो जाएगी। क्या होगा साथियों? भाव प्लस उक हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? सबसे पहले लिखा है श्रवण, सच्छास्त्र, उल्लेख, उद्धृत। तो यहाँ पर जैसे ही आपने दा में धा देखा, आपको पता चल गया ये दो भाग हो जाएंगे, ता प्लस हा। ठीक है, ता प्लस हा। तो यहाँ पर साथियों हा में रा लगा है, तो इसको हम हा में रा लगा देंगे, इस तरह से हरत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? उत प्लस होरत हो जाएगा। अर्थात साथियों इसमें तो व्यंजन संधि होना है। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या लिखा है? उल्लेख लिखा है, डबल ला है, तो इसका क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सच शास्त्र, यानी चा और छा है, तो इसका साथियों जब आप अलग अलग करोगे ना तो क्या होगा? सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। और यहाँ श्रवण है ना, श्रवण, तो देखिएगा जब इसको आप अलग अलग करोगे तो क्या होगा? श्रा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ड़ा प्लस आ, ऐसे तो होगा। और पीछे देखिए हमने आपको बताया था अब कहां पर बनता है? अब कहां पर बनता है? जहां पर ओ का मेल हो, ओ का मेल असमान स्वर से हो। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। क्या हो जाएगा? स्रो प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अण ना होके साथियों क्या होना है? अन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्रो प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्रो प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्रो प्लस अन हो जाएगा। राइट विकल्प यहाँ पर क्या जाएगी? अयादी संधि चली जाएगी। अर्थात साथियों इसमें क्या होना है? स्वर संधि हो जाएगी। पहला विकल्प आपका राइट होगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं। क्या कहता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप देख पा रहे हैं अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व में साथियों दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। ये चीजें तो हम बार बार आपको बताते हैं। ये तीन आप याद रखिए। और फिर आपका क्या बचा? द्विगु बचा, आपका कर्मधारय बचा, और आपका तत्पुरुष बचा। क्या बचा? तत्पुरुष बचा। इसमें साथियों क्या जाता है? इसमें आपका उत्तर पद यानी साथियों दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। क्या जाएगा? दूसरा पद प्रधान होगा। तो विकल्प आपका क्या जाना है? बी चला जाएगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है अकाल पीड़ित में समास होगा। क्या कह रहा है? अकाल पीड़ित। तो जब हम अकाल पीड़ित को निकालेंगे तो यहां पर अगर लिखा है अकाल पीड़ित, तो अकाल पीड़ित का क्या हो जाएगा साथियों? अकाल पीड़ित का होगा अकाल से पीड़ित। किससे? अकाल पड़ा और अकाल से क्या हो गया? पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? से है। से साथियों यहाँ पर क्या बना है? से यहाँ पर कारण बना है। कारण कौन बना है? कारण बना है अकाल। कारण क्या बना है? अकाल। तो जब अकाल कारण बना है तो यहाँ पर याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को करण से
जहां पर साधन का कार्य हुआ है, जहां पर कोई कारणवाचक शब्द प्रकट हो रहा है, जहां पर कोई किसी का कारण बना है, तो वहां पर साथियों हमेशा क्या जाएगा आपका, वहां पर साथियों आपका तृतीया चला जाएगा। पहली बात तो ये याद रखो, वहां पर क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। अब ये जो से है ये विभक्ति है, और विभक्ति चिन्ह लोप किसमें होते हैं, याद करिएगा, विभक्ति चिन्ह का लोप किसमें होता है, तो आप कहेंगे मैम तत्पुरुष में होता है। किसमें होता है, तत्पुरुष में होता है। विकल्प साथियों सी जाएगा। द्वंद्व में दो बराबर के पद होते हैं, द्वंद्व में दो बराबर के पद होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। और साथियों बहुब्रीहि में आपका क्या होता है, अन्य पद निकल कर आता है। क्या होता है, अन्य पद निकल कर सामने आता है। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो माथे पे मुकुट बंधा ही था। हुए कल ही हल्दी के हाथ, और कल ही हाथों में हल्दी लगी थी। हुए कल ही खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी तो लज्जा के बस बोल भी नहीं खुल पाते। आपने देखा होता है कि जो जब नई नई शादी होके आती है तो लोग बहुत धीरे से बोलते हैं, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अभी तो लाज के बोल भी नहीं खुल पाए थे। खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, और अभी तो है ना खुशी के मारे कह सकते हैं खुशी ही थी, अभी तो कपोल भी शांत थे, है ना। तो हाय रुक गया यही संसार, यहीं पर संसार रुक गया। बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर, इसकी आगे वाली लाइन है, बना सिंदूर अनल अंगार, यानी यहाँ पर कहता है कि जो सिंदूर था, जो सिंदूर किस कलर का होता है, लाल होता है। अनल किसे कहते हैं, अनल साथियों किसे, एक अनिल होती है और एक अनल होता है। अनल कहते हैं आग को। अब वही आग जैसा, अब जो वही सिंदूर जो लाल है ना, वह आग के अंगारों के समान लगता है। कैसे, आग के अंगारों के समान लगता है। क्यों, क्योंकि साथियों उसका सिंदूर यानी उसका सुहाग, उसका सुहाग क्या हुआ, हमेशा के लिए उससे अलग हो गया, हमेशा के लिए उससे अलग हो गया। यानी साथियों क्या हो गया, इसमें साथियों करुण रस का प्रयोग किया गया है। किसका, करुण रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा के लिए उसका सुहाग उजड़ गया है। तो कह रहा है इसमें कौन सा रस निहित है, पहला कहता है शांत रस नहीं होगा, संयोग श्रृंगार, करुण रस और वियोग रस। जहां पर साथियों कुछ समय के लिए दूरी का, कुछ समय के लिए अलग होने का वर्णन हो, वहां पर साथियों श्रृंगार होता। लेकिन यहाँ पर कहता है क्या, कि हमेशा के लिए अब जो उसका सिंदूर है ना वो अंगारों जैसा बन गया है, अंगार की तरह, आग के अंगारों की तरह लग रहा है। अर्थात साथियों क्या जाएगा आपका, सी चला जाएगा, करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है पेट की आग को क्या कहते हैं, क्या कहता है, पेट की आग। साथियों जैसे ही आपके सामने आग आया, आपको क्या याद आ गया, अनल, और जैसे ही दूसरा शब्द आया पेट। अब याद रखिए पेट में, हम पेट को हम क्या कहते हैं, जठर कहते हैं। और साथियों पेट में क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती हैं। अभी हमने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया था उसमें बताया था। तो साथियों पेट में हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, जिसके कारण हमें क्या आभास होता है, आग का आभास होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को साथियों जठरानल कहते हैं, या साथियों इसी को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठरानल या जठराग्नि कहते हैं। अब देखिएगा दाव, दाव किसे कहते हैं, जंगल, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। वड़वा, वड़वा किसे कहते हैं, वड़वा कहते हैं समुद्र को, समुद्र में लगी आग वड़वानल कहते हैं। जठर, पेट में लगी आग को जठराग्नि कहते हैं। मंदाग्नि, धीरे धीरे लगने वाली आग को मंदाग्नि कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा। क्या हो जाएगा, जठराग्नि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है उद्दत का विलोम शब्द बताइए। उद्दत कहते हैं तत्पर, उद्दत किसे कहते हैं, उद्दत मतलब, उद्दत कहते हैं तत्पर या आतुर, तत्पर या आतुर कहते हैं, आतुर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी से आप बात करते हो तो वो बहुत जल्दी क्रोश मतलब कह सकते हैं बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाता है। किसमें आ जाता है, आक्रोश में आता है। बहुत जल्दी अगर किसी से आपने कुछ टेढ़ी बात कह दी तो वो एकदम बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत तेज तेज बोलने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, उद्दत कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दत कहते हैं, यानी तत्पर, उसी को आतुर कहते हैं, एकदम आतुर बन जाता है।
दूसरा साथियों, अगर उद्दत का पूछा जाए अपोजिट क्या होता है, यानी विलोम क्या होता है, तो साथियों सौम्य कहा जाता है। सौम्य किसे कहते हैं? सौम्य कहते हैं मधुरता को। सौम्य कैसे कहते हैं? मधुरता को कहते हैं। हम किसे कहते हैं? सरलता को कहते हैं। किसे कहते हैं? मधुरता या सरलता को कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है सौख्य, सौख्य नहीं होगा। उत्तम का क्या हो जाएगा? उत्तम का अधम हो जाएगा। कोमल का क्या हो जाएगा? कोमल का कठोर हो जाएगा। बचा क्या साथियों? आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। राइट विकल्प क्या होगा? सौम्य होगा। सौम्य को हम क्या कहते हैं? उद्दत कहते हैं। क्या कहते हैं? सौम्य का अपोजिट उद्दत कहते हैं। विकल्प साथियों बी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कहता है नीचे दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। अरे साथियों, मेरे कंजूस साथियों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो कर दो मेरे प्यारे साथियों। कुछ नहीं जाने वाला है आपका, आपके मोबाइल पे कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स पे तो आपके साथियों की संख्या बढ़ जाएगी। और आप वही सब हैं जिन्होंने हमारा इतना सहयोग दिया। कहाँ कितने साथी, कितने कम साथी लाइव आते थे और आज संख्या कहां से कहां पहुंचा दी। थोड़ा और सहयोग कर दो, कुछ नहीं जाएगा। आपके भरोसे हम और हमारे भरोसे आप हैं। देखिएगा यहाँ पर कहता है भिन्न अर्थ। जैसे ही भिन्न अर्थ सुना तो आपको पता हो गया भिन्न मतलब होगा अलग। अलग अर्थ वाला आपको शब्द चुनना है। अलग अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है ना। तो पहले इसका अर्थ निकाल दिया करो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर कहता है भास्कर। क्या कहता है? भास्कर। तो साथियों भास्कर किसे कहा जाता है? भास्कर को सूर्य कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं साथियों? सूर्य को कहते हैं सूर्य, सूरज कहते हैं। सूर्य को हम भानु कहते हैं, ठीक है। सूर्य को हम भास्कर कहते हैं, भास्कर कहते हैं। सूर्य को हम मार्तंड कहते हैं। सूर्य को हम अंशुमाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशुमाली कहते हैं, ठीक है। सूर्य को हम रवि कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? रवि कहते हैं। सूर्य को साथियों अर्कजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्कजा कहते हैं। सूर्य को ही हम भानु रवि दिनकर दिवाकर, दिनकर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? दिवाकर कहते हैं। दिनकर मतलब समझ लो दिन को करने वाला, दिवाकर मतलब दिवा होता है सुबह, सुबह को करने वाला मतलब दिन को करने वाला, दिनकर और दिवाकर होता है। दिन का पर्यायवाची दिवा होता है। तो देखिएगा भास्कर भी सूर्य का होगा, रवि भी सूर्य का होगा, दिवाकर भी सूर्य का होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सुधा। सुधा किसे कहते हैं? अमृत को। किसको? अमृत को। कर मतलब करने वाला, अमृत को करने वाला कौन है? तो साथियों अमृत हमेशा रात में बरसता है, तो सुधाकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। यही विकल्प साथियों आपका अदर हो जाएगा, यही विकल्प आपका अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया था? जल्दी से बताइएगा किसने डूबते हुए शाही जहाज को बचाया था? तो देखिएगा सबसे पहला है सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब और नानक देव। साथियों याद रखिएगा मलूकदास। किसको? मलूकदास। मलूकदास का उपनाम क्या है? मलूकदास को साथियों उपनाम मल्लू के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं ने साथियों अपने चमत्कार से जो शाही जहाज था उसको साथियों डूबने नहीं दिया था, उसको डूबने नहीं दिया था। तेज तूफान से उसको डूबने नहीं दिया था, उसको बचा लिया गया था। इसीलिए साथियों मलूकदास का नाम हमारे भक्ति काल में प्रमुख रूप से जाना जाता है मलूकदास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक लगा दिया ना? टिक आपका क्या जाएगा? टिक साथियों चला जाएगा बी। आगे देखिएगा अगला कहता है ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले। ज्ञानाश्रयी साथियों देखिए यहाँ पर जैसे ही ज्ञानाश्रयी आया, ज्ञानाश्रयी मतलब ज्ञान, जिन्होंने ज्ञान को अपनी रचनाओं में, ज्ञान को रचनाओं का आधार बनाया, ज्ञान को रचनाओं का आधार बनाया। यानी कहने का मतलब है साथियों सर्वाधिक ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के कारण ये क्या कहलाए? संत कहलाए। और इनके द्वारा लिखा काव्य जो था साथियों वह क्या कहलाया? वह संत काव्य कहलाया। इनके द्वारा लिखा काव्य क्या कहलाया? संत काव्य कहलाया। अब प्रश्न पूछ रहा है ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले कौन थे? कहने वाले कौन थे? सबसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्रबंधु। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राम कुमार वर्मा जाएगा, वी विकल्प आपका राइट होगा। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले कौन थे? राम कुमार वर्मा है, गलती से भी रामचंद्र शुक्ल मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट
कहता है हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि। अरे भैया पूछ रहा है कृष्ण को काव्य का आधार, कृष्ण को काव्य का आधार किसने बनाया था। जिस तरह से अगर पूछा जाए, अब देखिएगा कृष्ण को काव्य का आधार किसने बनाया था, तो कृष्ण को काव्य का आधार बनाने वाले आपके कौन थे, सूरदास थे। कौन थे, सूरदास थे। इन्होंने साथियों क्या लिखा है, सूर सारावली। क्या लिखा है, सूर सारावली लिखा है इन्होंने साथियों। सूर सारावली किसमें, हिंदी में पूछ रहा है, किसमें, हिंदी में पूछ रहा है। सूर सारावली, सूर सागर, सूर सागर और साहित्य लहरी, और साथियों साहित्य लहरी। जबकि अगर बात किया जाए राम काव्य, क्या किया जाए, राम काव्य की अगर हम बात करें, राम काव्य पर, राम काव्य को, राम को आधार बनाने वाले, राम को काव्य का आधार बनाने वाले तो मुख्य रूप से कौन आ जाएंगे, तुलसीदास आएंगे। कौन से आएंगे साथियों, तुलसीदास आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कई लिखा, मुख्य इनका कौन है, मुख्य इनका है रामचरितमानस। क्या है, रामचरितमानस है। जबकि अपभ्रंश में अगर हम बात करें, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के कौन माने जाते हैं, पुष्य माने जाते हैं। और साथियों राम पर अपभ्रंश काव्य में कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका सूरदास चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा प्रश्न गलत हो रहा है, इसको देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है साथियों यहाँ पर हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले, ये थोड़ा प्रश्न तिरछा पूछ दिया साथियों। ये जो था ये आपका मध्यकाल था। ये क्या था, मध्यकाल था हिंदी का। ये मध्यकाल का, मध्यकाल था हिंदी का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मध्यकाल तो ये हो जाएगा। लेकिन मध्यकाल से पहले साथियों एक समय आया था आदिकाल। क्या आया था, आदिकाल आया था। और आदिकाल में सबसे पहले कृष्ण पर रचनाएं जो लिखी थी वो लिखी थी विद्यापति जी ने। किसने लिखी थी, विद्यापति जी ने लिखी थी, याद रखिएगा। तो विद्यापति इसमें राइट होगा। ठीक है, हमारे माइंड से भी स्लिप हो गया था, अचानक याद आ गया है ना, तो विद्यापति ही राइट होगा। इसलिए इनको क्या कहा गया, इसलिए साथियों इनको गीतकार के नाम से भी संबोधित किया गया था। ये आपके तीन कालों से रिलेटेड है। ये आपके अपभ्रंश के भी माने जाते हैं, ये साथियों आपके अभट्ट के भी माने जाते हैं, और ये आपकी पुरानी हिंदी के भी माने जाते हैं, पुरानी हिंदी के भी माने जाते हैं। तो विकल्प आपका विद्यापति रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप समझते हो जो हमारे माइंड से स्लिप कर गया तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है भक्ति काल का नामांकन करने वाले विद्वान। अब देखिएगा भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल को क्या कहा जाता है, उत्तर मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर मध्य काल कहा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है भक्ति काल का नामांकन करने वाले विद्वान कौन थे। अब भक्ति काल का नामांकन किसने किया, यानी ऐसा कौन सा कवि था जिसने भक्ति काल का नामांकन किया। तो भक्ति काल को क्या कहा गया, भक्ति काल को साथियों कहा गया प्रथम स्वर्ण काल। क्या कहा गया, प्रथम स्वर्ण काल कहा गया। और प्रथम स्वर्ण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। क्या कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। क्या कहा था, तो भक्ति काल का नामांकन करने वाले विद्वान कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। ठीक है, भक्ति काल का नामकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा डी विकल्प आपका ग्रियर्सन जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की अंतिम कृति। क्या पूछ रहा है, तुलसीदास की अंतिम कृति। तुलसीदास की अंतिम कृति अगर पूछी जाए तो याद रखिएगा साथियों अंतिम कृति थी कवितावली। अंतिम कृति किसी कौन थी, कवितावली थी, कवितावली थी। अगर पूछा जाए प्रमुख कवि, प्रमुख काव्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रमुख काव्य पूछा जाए तो याद रखिएगा रामचरितमानस। कौन सा था साथियों, रामचरितमानस था, जिसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। 26 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा। किसके अनुसार साथियों, गीता प्रेस गोरखपुर। किसके अनुसार, गीता प्रेस गोरखपुर के एक संपादक ने यह बताया था। संपादक के अनुसार, संपादक के अनुसार। ठीक है,
तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका चला जाएगा कविता बोली। याद रखिए विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा थी। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न कहता है गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए भोग उक्ति के लेखक है। जोग जगाए, गोरख जगाए जोग, क्या कहता है, गोरख क्या जगाता है, जोग जगाता है, और भक्ति भगाए भोग। और अगर आपने ईश्वर की भक्ति की तो वो आपको क्या मिटा देगा, आपके अंदर जो भोगपन है, जो विलासिता है, विलासिता को भगाने वाला कौन है, तो साथियों विलासिता को भगाने वाला है भक्ति। क्योंकि जब आप भक्ति करोगे ना तो विलासिता और भोगपन साथियों दूर भाग जाएंगे। साथियों अगर पूछा जाए ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, तो याद रखिए ये साथियों पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है, जिनको क्या कहा जाता है, लोकनायक कवि कहा जाता है, लोकनायक कवि कहा जाता है। यह साथियों इन्हीं को कवि शिरोमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प साथियों आपका क्या जाना है, डी चला जाएगा। अगला कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। अब जैसे ही आपने देखा पूछा है यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है। ये ऐसे प्रश्न हमने आपको काफी करवाए हैं। तो यह क्या है, यह साथियों सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। घोड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अच्छा क्या है, विशेषण है। और है क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया है। बट जैसे ही आपने देखा कि सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा लगी है तो साथियों ये सर्वनाम ना होके सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। विकल्प आपका डी हो जाना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। इस प्रश्न को भी कई बार हमने बताया है। जैसे देखिए माता क्या है, माता एक वचन है, माताओं आपका बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माताओं बहुवचन हो जाएगा। प्राण का क्या हो जाएगा, प्राणों हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है। किताब का क्या हो जाएगा, किताबों हो जाएगा, किताबों, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों। प्राण, बाल, हस्ताक्षर, आंसू और दर्शन, आंसू और दर्शन, याद रखिएगा। ये साथियों कहीं पर भी दिए हों ये हमेशा बहुवचन होते हैं। हमेशा यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं। इनमें एक वचन होता ही नहीं है, इनमें एक वचन होता ही नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने प्राण का प्राणों लिखा है ना, प्राणों होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि साथियों ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा साथियों एक वचन में आता है, सॉरी हमेशा बहुवचन में आता है। यानी प्राण का बहुवचन क्या होगा, प्राण ही होगा। विकल्प क्या जाएगा आपका, बी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सरताज शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। क्या कह रहा है, सरताज शब्द में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पर लिखा है सरताज। सरताज, सरताज में दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका सर और दूसरा क्या है, दूसरा है ताज। तो साथियों जो ताज है वह आपका मुख्य शब्द है। ताज क्या है, मुख्य शब्द है। और साथियों जो सर है, सर क्या है, सर आपका उपसर्ग है। क्या है, सर आपका उपसर्ग है। अगर पूछा जाए किस भाषा का है तो याद रखिए साथियों उर्दू भाषा का है। किसका है, उर्दू भाषा का उपसर्ग है। जैसे आपने नाम सुना होगा सरकार, सरदाज, है ना, सरफरोश, सरफरोश, है ना। तो इसमें साथियों सभी में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सरकार, सरदार, सरफरोश। विकल्प आपका क्या जाना है, विकल्प साथियों बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है देवरानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रत्यय। तो जैसे ही प्रत्यय आया, आप सभी को पता है प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
एक तो आपके कृत प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया में लगते हैं, और दूसरे साथियों क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जो क्रिया को छोड़कर सभी में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर शेष सभी शब्दों में लगते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, देवरानी लिखा है। अब प्रत्यय को हमें कहां से निकालना है, पीछे से। अगर हमने नी निकाल दिया तो साथियों देवरा बचेगा, अर्थ नहीं होगा। अगर हम रानी निकाल लेंगे, क्या हमने निकाला, रानी निकाल लिया तो देव बचेगा। ठीक है, अगर हमने आनी निकाला तो साथियों क्या बचेगा, देवर बचेगा। और अगर हमने अनि निकाला तो देवर ही बचेगा, छोटी की मात्रा बच जाएगी। इसीलिए साथियों सी विकल्प राइट होगा। देवर प्लस आनी क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, शी विकल्प आपका राइट होगा। शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है उपालंब का तद्भव रूप बताइए। जैसे ही उपालंब पूछा गया, अब उपालंब का पूछा क्या गया, तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव कहते हैं साथियों हिंदी। क्या कहते हैं, हिंदी। किसकी हिंदी, संस्कृत शब्दों की हिंदी। तो साथियों उपालंब का के तद्भव क्या हो जाएगा, उलाहना देना। क्या हो जाएगा, उलाहना देना हो जाएगा। विकल्प आपका सी राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शब्दार्थों सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है। अब देखिए शब्दार्थों, जल्दी से समझ लीजिएगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दार्थों सहितम काव्यम। ठीक है, तो शब्दार्थों को जब आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, शब्द और अर्थ सहित। शब्द और अर्थ, शब्दार्थ हो गया, सहितम मतलब सहित। शब्द और सहित रचना, शब्द और अर्थ सहित रचना क्या होती है साथियों, काव्य कही जाती है। क्या होती है, काव्य कही जाती है। ये किसने कहा था, ये साथियों भामा ने कहा है। किसमें कहा है, अपनी पुस्तक काव्यालंकार में कहा है। किसमें कहा है, काव्यालंकार में कहा है। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। क्या पूछ रहा है, प्रसाद का नाटक। क्या पूछ रहा है, प्रसाद का नाटक पूछ रहा है। तो देखिएगा प्रसाद याद रखिएगा साथियों, प्रसाद ने कैसे नाटक लिखे हैं, मुख्य रूप से ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा है आपका, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ। ये तो आपको याद होना चाहिए। ये तो प्रमुख रूप से क्या नाम है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी किसके हैं, प्रसाद के हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, सिंदूर की होली नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों, सिंदूर की होली नहीं है। अगर पूछा जाए किसका है तो याद रखिएगा साथियों लक्ष्मी नारायण का है। किसका है, लक्ष्मी नारायण का है। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या है, एकांकी नहीं है साथियों। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अंक है। एकांकी में सिर्फ और सिर्फ 1 अंक होता है। इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं, चंद्रकांता। इसकी प्रमुख पात्र कौन होती है, इसकी प्रमुख पात्र होती है साथियों चंद्रकांता, मुरारी लाल, मनोरमा, रजनी। चंद्रकांता, मुरारी लाल, मनोरमा, रजनी। याद रखिएगा चंद्रकांता, मुरारी लाल। ठीक है, ये 2 तो प्रमुख होते हैं, और याद रखना मनोरमा और रजनी, मनोरमा रजनी। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, विकल्प चला जाएगा सिंदूर की होली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। पहला जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। विकल्प क्या जाएगा, गद्य काल चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इस काल में साथियों जीवनी भी लिखी गई, इस काल में संस्मरण भी लिखे गए, इस काल में साथियों रिपोर्टाज भी लिखे गए, इसमें यात्रा वृत्त भी लिखे गए, इसमें साथियों आत्मकथाएं भी लिखी गई, इसमें साथियों रेखा चित्र भी लिखे गए। और मुख्य रूप से ये सभी जो लिखे गए, ये किसमें लिखे गए, गद्य में लिखे गए। इसीलिए साथियों इसको क्या कहा गया, गद्य काल कहा गया।
विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी। अभी पीछे ही बताया था आपसे, क्या बताया था कि जो विनय पत्रिका है, क्या कहा गया, विनय पत्रिका में साथियों क्या कहा गया, विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। क्या है, विनय के पद हैं। विनय पत्रिका लिखी किसने है, ये साथियों तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। अगर पूछा जाए इसकी भाषा क्या है तो याद रखिएगा ब्रज भाषा, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है साथियों, ब्रज भाषा है। क्या है, ब्रज भाषा है। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी जाएगा। अगर पूछा जाए कि तुलसीदास की, अगर पूछा जाए तुलसीदास की प्रमुख भाषा कौन सी थी, तो साथियों इनकी प्रमुख भाषा तो अवधी थी, प्रमुख भाषा इनकी अवधी थी। लेकिन इन्होंने ये किस में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। शी विकल्प आपका राइट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम रचना, तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली, तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली। आगे देखिएगा, कहता है आदिकाल को बीज बपन काल की संख्या किसने दी। तो जैसे है आपने देखा क्या पूछ रहा है, बीज बपन काल। क्या पूछ रहा है, बीज बपन काल। तुरंत ही आपको याद आया महाबीज। क्या याद आया, महाबीज चार गिराए, महाबीज चार गिराए, महाबीज चार गिराए। अब देखिए महा का मतलब क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा है, बीज कहा है, यानी बीज का मतलब क्या होगा, बीज बपन काल। क्या कहा इन्होंने, बीज बपन काल। चार का मतलब है साथियों चारण काल, चारण काल किसने कहा है, अरे हटो, चलिए अगर पूछा जाए ये किसने कहा है, क्या हमने आपसे पूछा चारण काल किसकी बात कर रहा है, चारण काल की अगर हम बात करें तो किसने कहा है साथियों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों महाबीज चार गिराए, शी विकल्प आपका राइट होगा, शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी विकल्प राइट होगा। चलिए तो साथियों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।